जय माँ काली। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे कैसे हो तुम। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसे कोई मुश्किल में फंस चुके हो जिससे बाहर आना तुम्हारे लिए असंभव लग रहा है, परंतु चिंता मत करो, मैं आ चुकी हूँ। तुम्हारी माता ये तुमसे कह रही है, अगले 9 दिनों के भीतर ही तुम्हारी हर मुश्किलों का हल होगा। जो कार्य तुम पिछले कई वर्षों से पूरा नहीं कर पाए, वो सारे कार्य इन 9 दिनों के अंदर ही पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता भली भांति जानती है कि तुम्हारे जीवन में बहुत ही चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। तुम्हारा कोई महत्वपूर्ण कार्य बनते बनते रह गया है। तुम्हारे पास समय बहुत कम है और कुछ लोग तुम्हें बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन को लेकर कुछ लोग तुम्हारे ऊपर बहुत सवाल उठा रहे हैं और आए दिन तुम्हारे ऊपर वो लोग नए नए व्यंग करते रहते हैं, विशेष करके तुम्हारे करियर और तुम्हारे लव लाइफ को लेकर। परंतु तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। अपने माता के ऊपर तुम भरोसा रखो। आने वाला समय में तुम्हारी माता एक एक को अच्छे से जवाब देगी। तुम्हारी माता को बहुत अच्छे से ज्ञात है, कुछ लोगों की बातें तुम्हें बहुत चुभती है और तुम्हारे मन को घाव देती है। तुम्हारे मन में अक्सर आता है कि तुम भी पलटकर उन्हें जवाब दो, परंतु तुम कुछ सोच विचार कर वहीं पर रुक जाते हो, उन्हें जवाब नहीं देते। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि तुम्हारी यही सहन शक्ति एक दिन बहुत बड़ी तुम्हारी ताकत बनेगी। बहुत जल्द एक एक की बोलती बंद होगी। तुम्हें बस शांत रह के अपना कर्म को करना है। ये समय खुद उनको उनके कर्मों का फल और उनको जवाब देगा। देख लेना, समय का थप्पड़ इतना करारा होगा कि उसकी गूंज से तुम्हारे विरोधियों का जड़ें हिल जाएगी। तुम किसी भी बातों को तनाव मत लो। तुम्हारी माता बहुत अच्छे से जानती है कि तुमने अपने जीवन में बहुत तनाव समय से गुजरे हो और बहुत कष्ट झेले हो, परंतु बिना छेनी और हथौड़े का तो पत्थर भी भगवान नहीं बनता। और तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े हैं। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो और लोगों का मदद भी करना चाहते हो, असहायों का सहारा बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, अगर तुमने बहुत कठिन मंजिल को चुना है तो फिर थोड़ा सा संघर्ष तो तुम्हें अपने जीवन में करना ही होगा, परंतु तुम घबराओ मत। इस कठिन संघर्ष में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माता हर पथ पर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हौसले को बढ़ा रही है। अपनी माता के हाथ पकड़ लो मेरे बच्चे और आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारी माता तुम्हें रुकने नहीं देगी और तुम्हें हारने नहीं देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता बहुत अच्छे से जानती है कि बहुत बुरे दिन देखे हैं तुमने और बहुत अधिक संघर्ष किए हैं तुमने अपने जीवन में। बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम्हारे जीवन का एक बहुत सुखद अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी माता बहुत अच्छे से जानती है कि तुम्हारे मन में कई प्रकार के प्रश्न हैं, परंतु तुम चिंता ना करो। तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिलेगा, किंतु सही समय आने पर। मेरे बच्चे, तुम्हारी अवस्था से तुम्हारी माता भली भांति अवगत है। एक एक दिन तुम्हारे लिए कितना भारी है तुम्हारी माता बहुत अच्छे से समझ सकती है, परंतु फिर भी तुम्हें अपनी माता के ऊपर पूर्ण विश्वास है। बहुत बेसब्री से तुमने इस दिन का इंतजार किया है। तुम्हें अपनी माता से मिलने की बहुत अधिक खुशी हो रही है, किंतु तुमसे अधिक तुम्हारी माता खुश है तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारी माता तुमसे मिलने आ रही है। नवरात्रि के किसी भी दिन तुम्हारी माता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। बहुत क्लेश है तुम्हारे परिवार में और बहुत कुछ अनिष्ट हो चुका है तुम्हारे परिवार में, किंतु अब सब कुछ मंगलमय होगा। तुम्हारे सभी दुख दर्द को तुम्हारी माता पल भर में नष्ट कर देगी। मेरे बच्चे, अगले 9 दिनों के भीतर तुम्हारी किस्मत चमकेगी। तुम्हारे परिवार के बिखरे हुए खुशियों को तुम्हारी माता समेटने के लिए आई है। तुम पूरी तरीके से अपने जीवन में सुखी और संपन्न होने वाले हो। तुम पिछले कई वर्षों से किसी न किसी बीमारी के कारण अपने जीवन में परेशान हो।
कोई गंभीर रोग नहीं है, किंतु फिर भी तुम स्वस्थ नहीं हो। बुखार और थकान और सर दर्द जैसे रोगों से परेशान हो, जो भविष्य में आगे चलकर किसी गंभीर रोग का रूप ले सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर बीमारी का जड़ मानसिक तनाव है। तुम बहुत सोचते हो और बहुत चिंता करते हो, इसलिए अब तुम्हारी माता तुम्हारी चिंताओं का ही अंत करने वाली है। बहुत जल्द तुम मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से स्वस्थ होने वाले हो। तुम्हारी भक्ति से तुम्हारी माता बहुत प्रसन्न है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे कर्मों का उचित फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होंगे। प्रतीक्षा करो, तुम्हारी माता सब कुछ ठीक कर देगी। तुम्हारी माता का अपार कृपा अब तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। तुम्हें उदास रहने की और तुम्हें तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ रही है। तुम मानसिक रूप से अपने जीवन में इतना अधिक परेशान हो, मानो जैसे सब कुछ खत्म हो गया है तुम्हारे जीवन से। मेरे बच्चे, तुम बहुत अधिक सोचते हो पिछले बीते समय में जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ, उसका दुष्प्रभाव अभी तुम्हारे जीवन में है। तुम आज भी अपने बीते हुए अतीत में खोए रहते हो और हर समय नकारात्मक कल्पनाएं करते रहते हो। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, तुम अपने भ्रम से बाहर आओ और बुरे यादों को और बुरे लोगों को भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर और अधिक बेहतर हो रहा है। तुम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि खुश रहो और सकारात्मक रहो। और मेरे बच्चे, तुम्हें क्या अंतर पड़ता है कि लोग तुमसे खुश नहीं हैं, जबकि तुम्हारी माता तुमसे खुश है। सब्र करो और उस पल का तुम इंतजार करो जब हर कोई तुमसे प्रभावित होगा। तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी योजना रची है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि तुम्हारी माता तुम्हें किसी भी मूल्य पर किसी के आगे तुम्हें झुकने नहीं देगी। जो लोग आज तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, हंसने दो उन्हें, तुम भी हंसो, यह सोचकर कि उनकी हंसी बहुत जल्द मातम में बदलने वाली है, क्योंकि तुम्हारे जीवन के सबसे अनमोल तोहफा तुम्हारी माता तुम्हें अब देने वाली है। खुश रहो और प्रतीक्षा करो, तुम्हारे हर काम बनेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम दूसरों को खुश रखते रखते अपनी खुशियों को तुम भूल चुके हो। बहुत कुछ किया तुमने अपने जीवन में लोगों के लिए, परंतु उन लोगों ने तो तुम्हें ही बेइज्जत किया, तुम पर ही बार बार तरह तरह के झूठे इल्जाम लगाए। मेरे बच्चे, निसंदेह तुम बहुत अधिक प्यारे हो। दूसरों की उदासी तुमसे देखी नहीं जाती। समय आ चुका है कि तुम अब अपनी खुशियों का ध्यान रखो और निश्चिंत होकर वही करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। घूमो फिरो और मौज मस्ती करो, किसी बात का चिंता मत करो, सब कुछ अपने माता के ऊपर छोड़ दो। तुम्हारे करियर और तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारे जीवन, सब कुछ तुम्हारी माता संभाल लेगी। तुम बस तनाव मुक्त होकर खुली हवा में सांस लो। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। प्रेम से बोलो, जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।